आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों का याद करते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, उपकारी पर सज्जनता दिखाना सज्जन पुरुष की कसौटी नहीं है। ये सज्जनता की कसौटी नहीं है, ये तो सहज गुण है। कोई उपकारी है, किसी ने हमारा भला किया है, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है और उसके साथ सज्जनता दिखाना, उसके साथ अच्छा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक सहज गुण है, सहजता का प्रतीक है कि किसी ने हमारा अच्छा किया, हमने भी उसका अच्छा किया। ठीक है, हित का बदला हित से देना एक सहज गुण है, लेकिन अहित का बदला भी हित से देना ये बहुत सर्वोत्कृष्ट गुण है। यानी कि किसी ने हमारा बुरा किया तो भी हमने उसका अच्छा किया, तो भी हमने उसका भला किया, ये बहुत बड़ा जीवन का श्रेष्ठ गुण है। अहित का हित पूर्वक उत्तर देना, सज्जनता की यही कसौटी होती है, यही परीक्षा होती है कि वो व्यक्ति सज्जन है कि नहीं है। और जितने भी सज्जन पुरुष हुए, जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने बुराई का बदला, बुराई के बदले अच्छाई लौटाई, जहर के बदले अमृत बांटा। हर महापुरुष, इतिहास उठा करके देख लो, हर दिव्य महान पुरुषों ने यही किया। हम कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं, हमें इन सब चीजों से अपने बारे में झांकना है, देखना है। एक बार की बात है, पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह, उनकी सवारी जा रही थी और जब सवारी जा रही थी, अचानक एक पत्थर उनकी आंख पे जाकर के लगा, जिसकी वजह से उनको खून निकलने लगा। आसपास के सेवकों ने देखा पत्थर कहां से आया है, पत्थर उधर से आया है। दौड़े उस पत्थर की सीध की तरफ, पकड़ लिया एक छोटा सा बालक। बोला, महाराज, इसने आपको पत्थर मारा, इसकी वजह से आपकी चोट लगी, आपके खून बह रहा है। पकड़ लिया गया, बेड़ियों से जकड़ दिया गया और उस वक्त राजा ने कहा कि राज दरबार में पेश किया जाए। उसे राज दरबार में पेश किया गया। वो बच्चा थर-थर कांप रहा था, वो रो रहा था, बेचैन हो रहा था कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे, सब मुझे ही गलत बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे, क्या करूं मैं। वो बालक रोते रोते कहने लगा, महाराज, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। राजा रणजीत सिंह कहते हैं कि पत्थर तो तुमने मारा है, पत्थर तो तुमसे ही लगा है। नहीं राजन, नहीं, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। मैं सच कहता हूं राजन, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। फिर पत्थर किसने मारा? तुमने नहीं मारा तो पत्थर किसने मारा? उन्होंने कहा, उस बच्चे ने बोला कि राजन, मैं तो पत्थर वृक्ष को मार रहा था, क्योंकि
वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे पेड़ थे और मैं बहुत भूखा था। मेरी माँ को बुखार था और माँ को कुछ खाने के लिए नहीं था। बस वो पेड़ तोड़ने के लिए मैं इतना छोटा, मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा था। उस पेड़ को पाने के लिए, उस फल को पाने के लिए मैंने उस पे पत्थर मारा और पत्थर लगने की वजह से कुछ बेर टूटे भी। देखो मेरी जेब में अभी भी कुछ बेर बाकी हैं, कुछ पड़े हुए हैं। मैं 1 घंटे से मैं उस वृक्ष को पत्थर मार रहा था। कुछ गिरे भी थे बेर, मैंने अपनी जेब में डाले भी थे। और देखो पत्थर भी है मेरी जेब में, बेर भी है मेरे जेब में। मैं सच कहता हूँ राजन, मैंने पत्थर आपको नहीं, मैंने तो पत्थर उस वृक्ष को मारा था। लोगों ने कहा राजन ये बहुत झूठा है, कपटी है ये। देखो इसने आपको पत्थर मारा, इसे दंड दीजिए। और जिसने राजा को की आंख ही पूरी तरह से नोच डाली हो, खराब कर डाली हो, उसको तो मृत्यु दंड दी जानी चाहिए। सब बोलने लगे। राजा ने कहा बेटा क्या हुआ तुम्हारी माँ को? बोला मेरी माँ 3 दिन से बीमार है, तुम्हारी माँ को बुला करके लेके आओ। माँ को बुलाया गया। माँ से पूछा कि ऐसी स्थिति मेरे राज्य में रहकर? बोला हाँ राजन, हाँ मेरे पतिदेव तुम्हारी सेना में काम करते थे और वो शहीद हो गए। तब के बाद से आपके किसी भी कर्मचारी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दी। राजा रंजीत सिंह ने कहा अपने मंत्री को, जाओ स्वर्ण मुद्राओं की थाली लेकर के आओ और इस बच्चे को दे दो। लोगों ने कहा महाराज ठिकाने हैं आपका माइंड, आप क्या कर रहे हो? जिसने आपकी आंख को खराब कर दिया, जिसने आपको काना कर दिया, जिसने आपको तकलीफ दी, आप उसी को हार पहना रहे हो, उसी की मदद कर रहे हो। राजा रंजीत सिंह रोने लगते हैं। राजा रंजीत सिंह कहने लगते हैं कि मेरे से अच्छा तो वो पत्थर, वो वृक्ष है जो पत्थर खा करके भी फल देता है। मैं राजा होकर के भी, जो लोग मेरे सेना में काम करते हैं और वो शहीद हो गए, मैं राजा होकर के भी उन लोगों का ध्यान नहीं रख पाया। धिक्कार है मेरे जीवन को। इस बच्चे ने पत्थर मारा वृक्ष को, झाड़ी को, लेकिन वो पत्थर मुझे लग गया। इस बच्चे का यहाँ कोई कसूर नहीं। देखिए मेरे बंधु, जो व्यक्ति सद्गुण से भरा होता है उसको सामने वाले में सद्गुण ही दिखते हैं। जो व्यक्ति सज्जन होता है उसको सज्जनता दिखानी नहीं पड़ती है, प्रकट करनी नहीं पड़ती है, वो भीतर से सज्जन ही होता है। सज्जनता की यही तो निशानी होती है, उसको दूसरे लोग भी समझ आते हैं, उसे दूसरे का दर्द भी समझ आता है कि एक वृक्ष जब पत्थर खा के फल दे सकता है, मैं तो एक इंसान हूँ। इंसान होने के बाद भी मैं एक राजा हूँ। मेरा फर्ज है मेरी प्रजा का ध्यान रखना। ऐसे ऐसे राजा भी इस दुनिया में हुए मेरे बंधुओं। जब देश का मुखिया बहुत सज्जनता लिए होता है, उस देश का कोई भी नागरिक दुखी नहीं हो सकता। जब घर का मुखिया सज्जनता लिए होता है, उस घर का कोई सदस्य दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनको अपनी दोनों आंखों के बराबर मानते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभावना नहीं होती, कोई अन्याय नहीं होता। वो न्याय से परिपूर्ण होते हैं, वो सद्भाव से घिरे होते हैं चारों तरफ। उनके दिल में बहुत दया और करुणा होती है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। मेरे बंधु, ऐसे लोग सज्जन होते हैं। जैसे ही स्वर्ण मुद्राओं की थाल आ गई, उसकी माँ ने कहा महाराज हम ऐसे भिखारी थोड़ी हैं कि कुछ भी ले लेंगे, हम तो अपना
हक लेना चाहते हैं। अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे पति की जो पेंशन आती है, वो पेंशन मेरे पति ने जो भी आपकी सेवा की, हर सेवक को कुछ ना कुछ मिलता है। जो शहीद हो गया, उस शहीद होने का जो कुछ भी मिलता है, बस वो ही मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बंधु, उसकी उसकी सज्जनता पर राजा रणजीत सिंह बहुत खुश होते हैं। उसने कहा, बहन तू बहुत ईमानदार है, तेरे भीतर में किसी प्रकार का लालच नहीं, कुछ नहीं। मैं आज से बहन बोलता हूं तुझे। माना कि तू बहुत स्वाभिमानी है, लेकिन ये भाई का एक गिफ्ट है, इसे मत मना कर, और आज के बाद से तू मेरी बहन है। मेरे बंधु, जिस वजह से वो अंधे हुए या काने हुए, उस वजह से उन्हें दुख नहीं था, उन्हें दुख था कि मैंने अपनी सज्जनता में कहीं कमी छोड़ दी, मैंने अपनी प्रजा का ध्यान नहीं दिया। एक वृक्ष जब पत्थर खाता है तो फल देता है, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। उन्हें बड़ा दुख था। मेरे बंधु, क्या हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी, और क्या हमने अपनी सज्जनता का परिचय दिया? दे पाते हैं हम अपनी सज्जनता का परिचय? नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे भीतर में वैसी सज्जनता है ही नहीं, और होगी तो बुरा करने वाले के साथ भी हम कभी बुरा नहीं कर पाएंगे। हमारा किसी ने लॉस किया, उसके साथ भी हम कभी भी उसका लॉस नहीं कर पाएंगे। ये उच्चता की निशानी होती है, श्रेष्ठ होने की निशानी होती है। कहते हैं उस दिन के बाद से रणजीत सिंह को एक शिक्षा मिलती है, और वो हर रोज रात को वेश बदल करके जाते हैं नगरी में, और किसी का दुख दर्द, कोई दुख दर्द से पीड़ित तो नहीं है, कैसे किसी का दुख दर्द मैं दूर कर सकता हूँ, वैसा वो भाव रखते हैं, वैसा वो करते हैं। मेरे बंधु, इस पंजाब प्रांत के वो एक इतने सुंदर और एक इतने सज्जन महान पुरुष हुए हैं। उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह को हम याद करते हैं, और हम उन्हें याद करके उनकी जीवन गाथा में ये किस्सा बहुत बड़ा किस्सा है। ये साधारण चीज नहीं थी, क्योंकि राजा अक्सर कानों के कच्चे होते हैं। वो बस दुनिया की बातें, राज दरबारी सभी कह रहे थे इस बच्चे को दंड दो, इस बच्चे को दंड दो, लेकिन उसने अपनी बुद्धि लड़ाई, कानों का कच्चा नहीं हुआ। तो हमें इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कानों का कच्चा नहीं होना। हमें भी जब भी हमें मौका मिले तो किसी को दंडित करने का, तो एकदम से आंखें बंद करके उसे दंड ना देते, एकदम से उसे उसके सजा देने के लिए तैयार ना हो जाए, बल्कि ये भाव रखे कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे कानों का कच्चा नहीं होना है, मुझे तो कुछ ऐसा कार्य करके दिखाना है जिससे जिससे मेरी सज्जनता प्रकट हो। तो जब हम अपनी सज्जनता को बनाए रखते हैं, तो संत महात्मा भी ऐसे लोगों के गुणगान गाते हैं। तो बस हमारी आत्मा के उत्थान के लिए हमें सज्जन बनना है। जो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, है ना, कि अपनी जो आपने अच्छाई की है उसे कभी याद मत रखो कि मैंने उसका भला किया, मैंने उसका अच्छा किया। हम किसी का इतना सा अच्छा करते हैं, और हम इतनी बार गा देते हैं, इतनी बार बोल देते हैं, उस समय मैंने अच्छा किया था, उस समय मैंने अच्छा किया था। नहीं मेरे बंधुओं, नेकी कर और दरिया में डाल, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे कर्म करो और उसे भूल जाओ। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कोई भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें बहुत अनंत गुना होकर के मिलता है। लेकिन हम कामना लेकर के, आकांक्षा रखकर, फल की इच्छा रख के कुछ कर्म करते हैं, तो उसका फल हमें इतना नहीं मिलता है, और हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमेशा हमारी सज्जनता बरकरार रखनी है, अच्छाइयाँ बरकरार रखनी है। हमेशा कहते हैं एक धर्म एक मौत को, एक धर्म एक मौत को, इनको रखे याद, निज ने की पर की बलि, निज ने की
पर की बदी इसे दिए विसार, यानी कि निज ने की, खुद ने जो अच्छाई की है, खुद ने जो अच्छा किया है उसे विसार दो, है ना। और दूसरे ने जो बुरा किया है उसे भी विसार दो, यानी कि भूल जाओ। क्योंकि दूसरे ने बुरा किया, अगर उसे को याद करते रहेंगे हम, तो हमारा मन परेशान होगा, संक्लेश से भरा रहेगा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बल्कि जितनी जल्दी हम बुरे को भूल सकते हैं उतनी जल्दी अच्छा है। चार बात है दुनिया में, लाख लाख की बात, चार बात है दुनिया में, लाख लाख की बात, निज ने की पर की बदी इसे दिए विसार, निज ने की पर की बदी इसे दिए विसार। याद रखना, इसे भूल जाना। जब आपने कुछ अच्छा किया उसे भूल जाओ, दूसरे ने कुछ बुरा किया उसे भूल जाओ, ये सज्जनता की निशानी है। और एक धर्म एक मौत को, धर्म को याद रखो, धर्म रक्षति रक्षत। अगर तुम धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। और मौत को जो व्यक्ति याद रखता है वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, बल्कि सामने कोई गलत कर दे तो भी इंसान को याद रखेगा कि अरे मरना तो है, सपोज मुझे आज ही मरना पड़ जाए, आज ही मेरी मौत हो, तो क्या मैं ऐसे ही फाइट करूंगा, क्या मैं ऐसे ही दुश्मनी करूंगा, क्या मैं ऐसे ही बदले लूंगा, क्या मैं ऐसे ही किसी के साथ बुरा करूंगा? नहीं ना। तो जो जिंदगी बहुत छोटी सी है मेरे बंधु, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, किस लिए फिर बवाल करना। आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, काहे करे रे बबेला सारा जग ये झमेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, अपनी अपनी नावों पे सवारी सवार है। हर कोई अपनी अपनी नाव पर चल रहा है, अपनी अपनी नावों पे सवारी सवार है, कुछ ही क्षणों में वो तो किनारे से पार है, कुछ ही क्षणों में वो तो किनारे से पार है। कैसा है रे मन तेरा चंचल अलबेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला। मेरे बंधु, हर व्यक्ति अकेला आया अकेला जाता है, बस उसकी अच्छाई और बुराई साथ जाती है, उसकी सज्जनता और उसकी दुर्जनता ही साथ जाती है। आंख अगर धर्मराज युधिष्ठिर की होगी तो सब अच्छा दिखेगा, और आंख अगर दुर्योधन की होगी तो सब बुरा दिखेगा। तो अगर अच्छाई ही हमें देखनी है तो हमें उन महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चल के उनके जीवन से कुछ अच्छाई ग्रहण कर लें। देखिए, एक राजा भी अपने जीवन में एक इतनी छोटी सी एक वृक्ष से सीख ले लेता है, तो हम भी कुछ हैं। इतने बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेते हैं। हमें भी हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे सीखने के अवसर आते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। तो बस अपना ध्यान रखें। आप सभी से यही भावना व्यक्त करती हूँ कि हम सज्जन बने रहें, हम इंसान हैं, हमें दुर्जनता की राहों को छोड़ते हुए सज्जनता की राहों को अपनाना है, मानवता की राहों को अपनाना है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।